हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक से जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट 6। इसके पिछले वीडियो में हम सेट नंबर 5 पढ़ चुके थे। अगर उसे नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप उसे जाकर देख ले। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा, थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर जूम करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन नंबर अच्छा से देख सके। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। तो पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं था। तो याद रखिएगा, लोहे की जानकारी नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुआ था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा यह खोजा गया था। सिंधु नदी जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता ही किस नदी पर है, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, तो देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं भगवान गौतम बुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, तो देखिएगा, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। सोहन सिंह भाखना का संबंध जो है किस संस्था से है। तो यह जो है गदर पार्टी से संबंधित है। गदर पार्टी से संबंधित है। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1913 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा यह अमेरिका में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तो देखिएगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ। काकोरी डकैती जो षड्यंत्र कब हुआ, तो 1925 में हुआ था। 1925 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। काकोरी कहाँ पड़ता है, तो काकोरी जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में हो। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है। इसका प्रमुख नायक जो था राम प्रसाद बिस्मिल खां थे। राम प्रसाद बिस्मिल खां थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो है, जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई है। जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई है तो 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर डी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। किसके कारण में, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी में यह घटना हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, तो किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्ट नोवा में हैदर अली को हराया था। तो याद रखिएगा, यह जो हराया था सर आयर कोट थे। सर आयर कोट थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ की। होम रूल लीग आंदोलन जो है किसने प्रारंभ की, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, जिसे बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। पे ध्यान से अगर पूछ लिया जाए कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ है, तो 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो यह जो है लास्ट जजमेंट जो है नहीं बनाए गए हैं। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लास्ट जजमेंट जो है नहीं बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, तो देखिएगा, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ, तो ये 1871 में हुआ। 1871 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो याद रखिएगा, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। सुदृढ़ पंचायती राज, ये भी सही है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है,
संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? किसको जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताता है? तो यह जो होगा भाग 4 ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछ लिया जाए कि भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में जो है नागरिकता है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारियां मूल अधिकार हैं। और भाग 4 में जो है डीपीएसपी है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 जो है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो यह जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछ लिया जाए कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो यह जो है महाधिवक्ता, क्या बोले हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सब ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजता है। जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजता है वह है बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। बिहार से हैं 40। बिहार से कितने? तो 40। आंध्र प्रदेश से 25 हैं और राजस्थान से भी कितने? तो 25 हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा वह जो बना है राजस्थान है। कौन है? तो राजस्थान। और कब लागू किया है? तो 2 अक्टूबर, क्या बोले हैं, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभावी आ गई? किस वर्ष में हिंदी भाषा भारत की राजभाषा के रूप में प्रभावी आ गई? तो 17 जो होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 1949 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। और 24 तीलियां जो हैं धर्म का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? तो धर्म का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है एक चंद्रमा है। कौन है? तो चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? काल्पनिक रेखा क्या कहलाती हैं? तो अक्षांश कहलाती हैं। क्या? तो अक्षांश कहलाती हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। देखिए ना, तो 21 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है? तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। देखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन गैस कितना % होता है? तो 78% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो देखिएगा
पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, जलमंडल में शामिल है? तो यह जो है 70% है। कितना? तो 70%। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से होकर भी गुजरती हैं? कौन से राज्य से होकर भी गुजरती हैं? तो याद रखिएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। क्या? तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में? तो सिक्किम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी ऊंचाई जो है 62 मीटर है। कितना? तो 62 मीटर है। यह कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के, क्या बोले हैं, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में पड़ता है। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में पड़ता है। ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 26। क्या पूछा है? तो भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर है, किस नदी पर है? तो याद रखिएगा रावी, हीराकुंड यह जो है भाखड़ा नागर जो है सतलज नदी पर है, हीराकुंड जो है महानदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, उकाई जो है ताप्ती नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। क्या? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रोड बेज है, रोड बेज है। ऑप्शन नंबर डी होगा। रोड बेज को ही सड़क कहा जाता है, रोड बेज को ही सड़क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। क्या? तो भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है किसी? तो याद रखिएगा मोटे अनाज को। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जौन है, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो अहमदाबाद है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। यदि सरकार कीमत रीलिंग निर्धारित करती हैं तो जो सामान कीमत से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होती है। मांग मात्रा जो है पूर्ति की मात्रा से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। अल्पाधिकार में होता है, अल्पाधिकार में क्या होता है? तो दो विक्रेता होता है। अल्पाधिकार में दो विक्रेता होता है, जबकि एकाधिकार में एक विक्रेता होता है। एकाधिकार में एक विक्रेता होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्या? तो 1930 में BC रमन को डैश किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा यह जो दिया गया था भौतिक शास्त्र में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक एकांगी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? कौन सा एकांकी जो है विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बादल के पार नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्या? तो भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर पहला दूध दिवस जो है 2014 में मनाया गया था। 2014 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। क्या? तो ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन है? ओडिशा का प्रारंभ एक प्राचीनतम लोक नृत्य कौन है? तो याद रखिएगा
घूम रहा है क्या, तो घूम रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरी कल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिक कौन है? तो याद रखिएगा हाइबरलैंड है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक हैं क्या? तो याद रखिएगा लोहा और आयरन, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होते हैं? हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? तो यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिएगा, 1 मिनट देखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, हड्डी का एक उदाहरण क्या है? तो संयोजी ऊतक है। हड्डी का एक उदाहरण क्या है? तो संयोजी ऊतक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 क्या है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यह जो किया है चार्ल्स डार्विन ने किया है, चार्ल्स डार्विन ने किया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या? तो पराबैंगनी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो यह कैंसर होता है क्या? तो कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, ब्राइटोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्राइटोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं किस में? तो नम एवं छायादार आवासों में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन जिसे प्रोटीन कहते हैं, यह एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने वाले को बढ़ाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है किसकी इकाई है? तो वैद्युत धारा के, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, आवर्तकाल का सूत्र होता है तो 2 पाई अंडर रूट 1/g होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा तो कितना होता है? तो यह जो होगा 9.8 जूल होता है, 9.8 जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, स्प्रिंग में संग्रहिता लोचदार स्थिति ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक के होता है? तो 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना? तो 52, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से क्या है? एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से क्या है? तो 52 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टील है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, किस कारण से वर्षा की बूंद गोलाकार की होती है? तो पृष्ठीय तनाव से, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है? ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है? तो वह जो है बढ़ता है, ऊष्मा के ताप बढ़ने से वह भी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56, क्वेश्चन नंबर 55 क्या तो देखिएगा, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बनाता है, कौन सा बनाता है, तो अवतल दर्पण बनाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है, प्रतियुक्ति क्या कहलाती है, तो जनरेटर, जनरेटर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 57, निम्नलिखित में से साधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी पायुषीकरण है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यह जो है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, यह जो है बोहर के द्वारा बताया गया है, बोहर के द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 क्या तो, निम्न में से कौन सी हास्य गैस है, कौन सी हास्य गैस है, तो N2O जिसे हंसने वाला गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है तो, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में उभयधर्मी होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, तो ये 7 होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, तो 63 का जो होगा धोने का सोडा है, धोने का सोडा है, इसका जो फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और नीला थोथा को, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। और कास्टिक सोडा जो है सोडियम क्लोराइड को, कास्टिक सोडा को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 क्या तो, रबर स्टील से अधिक लचीला होता है, रबर जो है स्टील से अधिक लचीला होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो प्रतिबल का विकृत से अनुपात से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 क्या तो, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, रजत दर्पण बनता है, तो टॉर्नल अभिकारक, टॉर्नल अभिकर्म, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो वह जो है 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज है, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष हुआ, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा 1759 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, क्वेश्चन नंबर 68 जो है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह जो है पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो है 69, अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया, अहमदनगर किस राज्य का जिला है, अहमदनगर जो है किस राज्य का जिला है, तो याद रखिएगा अहमदनगर जो है महाराष्ट्र का जिला है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है, 2023 जीता है, तो अपना भारत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71,
केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम बताएं। दादर नगर हवेली का नाम जो है सिलवासा है। कहाँ तो सिलवासा है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, पटका किस देश की मुद्री है? पटका किस देश का मुद्रा है? तो यह जो है मकाऊ का है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगीर जो था मगध साम्राज्य की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन दो स्थानों को जोड़ता है? सदिया से धुबरी। सदिया से धुबरी। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? वह जो है पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर है। इंदिरा गांधी सागर है तो वह जो है नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो गारगड्डी है। गारगड्डी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 क्या तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तीसरा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो अपना बिहार है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए 81 है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? तो है टयूरिन में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, पाकिस्तान की मांग वर्ष मुस्लिम लीग और लाहौर अधिवेशन में रखी गई तो 1940 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83। क्वेश्चन नंबर 83 जो है क्या तो देखिएगा, मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह जो पड़ता है मिजोरम में पड़ता है। कहाँ तो मिजोरम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य। कौन है? तो सूर्य। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 85 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हिमालय युग किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बताइएगा कि आपको 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।